फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। तो आज हम लोग सर्कल का सेकंड पार्ट लेकर के आ गए हैं, जिसमें हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको थ्योरम करवाया जाएगा और थ्योरम बहुत आसान तरीक़ों से एक एक करके आपको सभी प्रकार के थ्योरम करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद सवाल पे आया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे और हाँ, आपके पास भी सही समय पर ये वीडियो पहुँच जाए, आप इसको देखें और इस चीज़ को यूटिलाइज करें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके थ्योरम को बनाते हैं। तो ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है। कहता है कि टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव इक्वल रेडियाई। कहता है कि दो ट्रायंगल को हम लोग तभी दो सर्कल को हम लोग तभी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं जब दोनों का रेडियस एक दूसरे के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग दो सर्कल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो सर्कल बना लेते हैं, है ना। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो O रखते हैं और इसका रेडियस क्या है, R, है ना। एक और सर्कल जो हमने बनाया है इसका ले लेते हैं, ये सेंटर O है, O डैश है और इसका रेडियस क्या है, S मान लेते हैं, है ना। तो हम लोग चलते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं तो हम लोग को जो प्रूफ करना है आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रूफ में क्या चलते हैं, तो लेट, है ना, COR एंड सर्कल O डैश S, है ना, O डैश S। देखिए ये दोनों सर्कल, हम दोनों को सर्कल मानेंगे और उसके बारे में फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो बी द टू सर्कल, है ना। तो ये दोनों को सर्कल मान लिए कि एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, सर्कल विथ सेंटर O डैश एंड रेडियस S। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे बाबू कि एक दूसरे पे रखेंगे, एक दूसरे पे इसको क्या करेंगे, रखेंगे। और रखेंगे तो पाएंगे कि ये एक दूसरे को कंप्लीटली ढक ले रहा है। वो कब पॉसिबल होगा, जब R का वैल्यू S के बराबर होगा, यानी कि इसका रेडियस इसके रेडियस के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट सर्कल, कौन सा, उसको ले लेते हैं, सर्कल O डैश S इज प्लेस्ड ऑन सर्कल OR, है ना, OR। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है कि सर्कल OS को हम लोग प्लेस कर देते हैं कहाँ पे, OR पे, इन सच वे डैट O कोइंसाइड ऑन O डैश, यानी O और O डैश एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। तो कहता है कि देन सर्कल आपका O डैश S, है ना, O डैश S विल कवर सर्कल OR completely when, कब ये पॉसिबल है, जब R बराबर क्या रहेगा, S, यानी कि इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर रहेगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि हेंस टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट if and only if their radii are equal, है ना। तो कहता है कि दो सर्कल को हम लोग तभी कॉन्ग्रुएंट कहेंगे जब वो दोनों का रेडियस एक दूसरे के इक्वल होगा। यही हमारा पहला थ्योरम कहता है। इसको ध्यान से समझेंगे। पहला थ्योरम क्या कहा कि दो सर्कल है, तो अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप बताइए कि उन दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा, ये सर्कल इसका कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएगा जब इसको उठा करके इस पे रखे या इसको उठा करके इससे रखे तो एक दूसरे से पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, ढक जाना चाहिए। और ये पूरी तरह से तब ढकेगा जब दोनों का रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो ये नीचे हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि जब दोनों का रेडियस, जब दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होगा तो दोनों का रेडियस भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपका सेकंड थ्योरम है, कहता है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल,
है ना, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इक्वल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। अगर दो एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है, देखिए, ठीक है, आगे चल करके ये अलग अलग सेंटर में भी आएगा। तो ये सर्कल है आपका और ये सर्कल में आपका दो कॉर्ड है, मान लीजिए ये और ये आपका दो कॉर्ड है, ठीक, और ये आपका सेंटर है। अब कहता है कि ये दोनों कॉर्ड, अगर पहले से बोला कि ए बी जो है और ये मान लीजिए कि सी डी जो है, ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये इस कॉर्ड के लिए और ये इस कॉर्ड के लिए जो ये एंगल बन रहा है ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको दोनों कॉर्ड इक्वल दे दिया है और ये दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो इसको ध्यान से देखेंगे, कुछ करना है नहीं। हम लोग को ट्रायंगल का रूल मालूम है, ट्रायंगल में तीन चीजें ढूंढते हैं, तीन चीजों को मिला करके इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे, है ना। और कॉन्ग्रुएंस जब ये हमारा हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंस होने के बाद हम इसको सीपीसीटी से इक्वल लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास पहले है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो हमारे पास क्या है, गिवन में क्या है, तो गिवन में एक सर्कल मिला है आपको, अ सर्कल, है ना। कौन सा सर्कल मिला है, ओ, है ना। अ सर्कल विथ रेडियस ओ, डायरेक्ट लीजिए, अ सर्कल विथ रेडियस, इसका रेडियस कितना है, ओ है ना। और आपको क्या मिला है, एक बात और मिला है आपको स्पेशल, जिसका यूज आप कर सकते हैं कि कॉर्ड जो आपका ए बी है वो इक्वल है, कौन से कॉर्ड के, कॉर्ड सी डी के। देखिए ध्यान से, तो ये बात आपका इक्वल है और आपको करना क्या है भाई, प्रूफ क्या करके लाना है, वो भी तो जरूरी है। सबसे पहला मैथ बनाना है, थ्योरम जब भी बनाइए तो इसी बात का ख्याल रखा कीजिए कि दिया गया क्या है उसको इकट्ठा कर ले और जो दिया गया है उसको किस तरह से कोरिलेट करके जो हमको प्रूफ करना है उसको ले आए। तो जो पहले दिया है उसका हम लोग लिस्ट बनाएंगे, जो प्रूफ करना है उसका लिस्ट बनाएंगे, और जब ये चीजें आपको मालूम हो जाएगी तो आसानी से आप किसी चीज को क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो सिंपल स्टेप में आसानी से बन जाएगा। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, है ना, ये देखिए ए ओ बी जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, सी ओ डी के, एंगल किसके, सी ओ डी के, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस मैथ को, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको और इसको दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको इन दोनों ट्रायंगल में क्या करना होगा, चलना होगा। तो क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन कौन से में चलेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिए, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेकर के चलेंगे और इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग इक्वल चीजें ढूंढने का प्रयास करेंगे ताकि उन दोनों को कॉन्ग्रुएंस कराया जाए। तो सबसे पहला आपके पास जो दिया गया है वो तो ये दिया गया है कि ए बी जो है आपका वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ये बात पहले से आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। दूसरा जो आपका है वो ध्यान दीजिए, अगर आप AO का बात करते हैं, AO, तो आपके वो CO के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का दोनों रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और एक ही सर्कल का दो रेडियस आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो उसी सर्कल का रेडियस है। और दूसरा बात भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि जो हमारा BO है वो हमारा DO के बराबर होगा। तो BO बराबर क्या हो जाएगा, DO। इसके नीचे भी सेम कारण हम लोग लिख देंगे कि बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें तीन चीजें मिल गई और तीनों का तीनों साइड मिला है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा है, कौन सा ट्रायंगल, AOB, वो हमारा कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल COD के, कौन से रूल से, SSS, है ना, किसके रूल से, SSS, है ना। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल यानी कि सीपीसीटी से। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल COD के। कौन से, किसके कारण? तो CPCT के कारण। और देखिए क्वेश्चन में हमने शुरू में ही लिखा था कि हमें यही प्रूफ करके लाना है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना आसान है, सिर्फ हम लोगों को समझना है कि हमारे पास दिया क्या है और हमको लाना क्या है। बस उसी कुछ दिए गए जानकारी को इकट्ठा करना है और सिंपली मैथ्स को बनाना है और ये आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पहुंच गए हैं तीसरे नंबर थ्योरम में, है ना। तो दूसरा तक बहुत आसानी से आप लोगों को क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। हम बहुत इजी लैंग्वेज में ही आपको बनाएंगे ताकि आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाए। तो तीसरा देखिए जो है वो दूसरे का कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब क्या है? देखिए एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि कन्वर्ज का मतलब क्या होता है। तो जो वहाँ पे गिवन था पिछले वाले थ्योरम में वो यहाँ पे प्रूफ करना है और जो वहाँ पे प्रूफ करना था वो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो अब देखिए इसको लिख करके हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या हमें कैसे कैसे करना है। तो कहता है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे एंगल ही इक्वल दे दिया है तो आपको कॉर्ड्स इक्वल करने हैं। ये तो और आसान हो गया जी, है ना। तो ये आप सर्कल बना लोगे, ठीक है। हाँ, आजकल सर्कल गोल बनने लगा है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, अगर ये मान लीजिए कि ये आपका दो कॉर्ड है ना, ये दो कॉर्ड है और ये आपका सेंटर है। तो यहाँ से जो ये हो गया, ये हो गया और यहाँ से जो आपका ये और ये हो गया। मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C और ये D है। तो यहाँ पे आपको दिया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पहले से इक्वल है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि AB बराबर है CD के, है ना। सिंपल। अब नहीं बनाने पे भी आप लोग कर लीजिएगा ना। ये दोनों ट्रायंगल में चलना है, उसके बाद इसको आसानी से बना लेना है। तो एक काम कीजिए, आप पहले वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक लीजिए और रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, खुद से बना लीजिए और फिर जा करके आप हमारा सेम टू सेम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। सेम टू सेम उसको नोट कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही सेम टू सेम बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आप कितना सीख रहे हैं ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक करके आप बनाने का प्रयास करें। चलिए हम आपको बना देते हैं अब, है ना। तो गिवन हमारे पास क्या है? तो सबसे पहले तो सर्कल है हमारे पास विथ सेंटर O एंड एक बात और दिया हुआ है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल किसके? COD के। ये पहले से हम लोगों को गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बाबू? तो यही प्रूफ करना है कि जो कॉर्ड AB है वो इक्वल है किसके? कॉर्ड CD के। तो ये प्रूफ करना है, तो इसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग बताए थे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। कॉन्ग्रुएंस करने के बाद CPCT से दोनों का कॉर्ड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो कौन से ट्रायंगल में चलेंगे? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल कौन सा? COD, है ना। तो इसको हम लोग AOB एंड COD में चलेंगे। तो यहाँ पे पहले से देखिए हमें ये मालूम था कि AO हमारा बराबर होता था किसके? AO बराबर होता था CO के। कारण क्या था कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस है, ठीक है। उसी तरह से आप पहले बार इसके सेम क्वेश्चन में वो भी लिखे थे, उससे पहले एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? एंगल लिख लेते हैं। तो कौन सा एंगल है हमारा? एंगल AOB। देखिए यहाँ दिया गया है, ये आपके काम का चीज है ना। तो AOB जो है वो एंगल COD के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें नहीं मालूम क्यों बराबर है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर है, तो बराबर रख लेना है। उसके बाद BO जो है वो आपका किसके? DO के बराबर है। क्यों बराबर है? तो कारण में वही लिखना है कि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दो रेडियस आपस में बराबर होता है, जिसके कारण तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि जो ट्रायंगल आपका है, कौन कौन सा ट्रायंगल, किस किस ट्रायंगल में चले थे? AOB वो आपका कॉन्ग्रुएंस है किसके? ट्रायंगल COD के। और कौन से क्राइटेरिया से है बाबू? तो ये देखो, पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो साइड एंगल साइड यानी कि सास, है ना।
SAS। तो SAS क्राइटेरिया से ये क्या है आपका इक्वल है ना। अब जब वो SAS क्राइटेरिया से इक्वल है तो जो आपका कॉर्ड AB हो जाएगा वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, कॉर्ड CD के। कौन से क्राइटेरिया से, तो CPCT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो देखिए कितना सिंपल था, बस ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना था, कॉन्ग्रुएंस करने के बाद ये CPCT से अपने आप इक्वल हो गया। तो एक क्वेश्चन बनाना सीखा है, दूसरा क्वेश्चन अब आप फील कर रहे होंगे कि खुद से बनने लगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको लगभग क्वेश्चन आप खुद से बनाने लगोगे, और जब क्वेश्चन खुद से बनने लगा इसका मतलब है कि मार्ट साहब अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर थ्योरम देखते हैं अब हम लोग, है ना। तो कहता है कि इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेंगे। तो ये सर्कल है और ये सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं, है ना। आपके 2 कॉर्ड है, मान लीजिए A और ये हो गया B, और ये कॉर्ड है आपका C और क्या है D, है ना। और ये हो गया सेंटर आपका O। तो कहता है कि ये जो आर्क है ये AB, ये आर्क, ये कॉन्ग्रुएंस है आर्क किसके, CD के, ठीक है। ये दोनों आर्क एक दूसरे का इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड AB और CD क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। सेम इसको इससे लाकर जोड़ देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग के पास क्या था, तो गिवन बात का ही पहले बताए हैं कि गिवन बात का जानकारी जरूर रखिए। तो गिवन बात का जानकारी रखना है तो सबसे पहले ये बात रखना है कि हम लोगों के पास क्या है कि एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O, है ना, इन विच, उसमें क्या है, एक और बात दिया गया है कि जो आपका आर्क AB है, इसका मतलब हो गया आर्क AB है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, आर्क CD के। क्लियर है। तो आर्क AB जो है वो आर्क CD के क्या है बाबू, कॉन्ग्रुएंस है। तब आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, यानी कि आप इसको पूरा डिटेल में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए कि कॉर्ड AB जो है आपका इक्वल होना चाहिए किसके, कॉर्ड CD के। ये आपको इक्वल प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करेंगे इसको हम लोग आराम से। तो सबसे पहले हम लोग किस में चलेंगे, तो इन ट्रायंगल, वही कौन कौन सा, AOB एंड ट्रायंगल कौन सा, COD, ठीक है। तो 2 बात तो हम लोग को पहले से मालूम है ना, ये बात तो मालूम है कि AO बराबर CO होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना, रेडियस है सेम सर्कल का। या ये भी लिख सकते हैं कि ईच आर के बराबर है, यानी कि दोनों के दोनों रेडियस के बराबर है। दूसरा भी आपको मालूम होगा कि BO जो है आपका वो बराबर है किसके, DO के, कारण सेम होगा कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना। तीसरा बात देखिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो होगा वो बराबर होगा एंगल COD के। अब कहिएगा ऐसा तो क्वेश्चन में कहा नहीं है सर, तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये आर्क है तो इसके सामने वाला एंगल और ये आर्क है, ये दोनों अगर एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों अगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल भी एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा। ये क्यों हुआ, तो कारण में लिख दीजिएगा कि जो आर्क AB है वो कॉन्ग्रुएंस है आर्क CD के, इसी कारण से एंगल AOB जो होगा एंगल COD के बराबर हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो गया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा एंगल COD के, वही फिर से SAS क्राइटेरिया से। और जब ये दोनों इक्वल हो गया तो A भी लिख सकते हैं हम कि AB जो है हमारा वो CD के क्या हो गया, इक्वल हो गया, किससे, CPCT से। तो एक और थ्योरम इजी वे में हम लोगों ने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, है ना।
पूरा आ रहा है ना। तो एक और थ्योरम हम लोगों ने इजी वे में प्रूफ कर लिया। तो देखिए सेम वही है, बस यहाँ पे एक नया याद रखने का चीज ये था कि अगर ये वाला आर्क इस वाले आर्क के कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। अब जो पांचवा थ्योरम है हमारा, वहां पे क्या होगा कि ये आपको कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है वो आप खुद से बनाएंगे और हम आते हैं थ्योरम नंबर 6 की तरफ। वो क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला कन्वर्ज बनाना हम आपको सिखाए हैं कि जो यहाँ पे प्रूफ करना है वो वहां पे गिवन रहता है और जो यहाँ पे गिवन है उस वाले में प्रूफ करना है। तो जस्ट एक छोटा सा चेंज करना होता है गिवन और टू प्रूफ में, वो कर करके आप हमें बना करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका हम जिन जिन से बन जाएगा वो कमेंट में जरूर यस लिखे। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग 5 नंबर बना लेंगे। तो जिनसे बन जाए वो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। ठीक है, और जिनसे ना बने वो लिख दीजिएगा कि सर इसको भी सॉल्व कर दिया जाए, तो हम कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 6, कहता है कि एक परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जैसे क्वेश्चन कहे बउआ उसे काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो एक सर्कल बनाना है, ये बन गया सर्कल, बन गया ना। तो इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा। ये देखिए आपका एक सर्कल बन गया है, ये बन गया आपका सर्कल, है ना। और ये जो सर्कल बना इसमें बोला कि एक कॉर्ड ले लीजिए, तो ले लिए एक कॉर्ड, नाम दे दिए ए बी। ठीक है, एक कॉर्ड लेने के लिए बोला फिर कि सेंटर पर से एक परपेंडिकुलर गिराना है, किस पे, कॉर्ड पे। तो सेंटर पर से एक परपेंडिकुलर गिरा लिए, किस पे, कॉर्ड पे। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर गिर गया किस पे, कॉर्ड पे। ठीक है, अब क्या कहता है हमको कि प्रूफ कीजिए कि कॉर्ड जो है इसका कुछ नाम दे दीजिए, एल और ये हो गया ओ। तो बोला कि ये वाला और ये वाला हमारा इक्वल है, ये प्रूफ कीजिए। तो हमें प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल भागों में बांटना, यानी कि जो L है वो A और B को इक्वल भागों में बांट रहा है। तो इक्वल भाग में बांटने का मतलब क्या हुआ बुआ कि जितना तू उतना हम, समझ रहे। तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। तो सबसे पहले हमारे पास वही फंडा अपनाना है कि क्या मिला है। जो मिला है उसको पहले लिखेंगे। तो मिला है हमको एक सर्कल, मिला है ना जी, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये दहेजुआ चीज़ है, ठीक है, ये पहले ही से मिल रहता है आपको। इसको इकट्ठा रखिएगा, उसके बाद अपना दिमाग लगाइएगा। इन विच और भी कुछ मिला है, मिला है कि ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक क्या है, कॉर्ड है। और ये भी बात मिला है कि ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे बाबू, कॉर्ड ए बी पे। इतना चीज़ आपको मिला है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ करना है बच्चा कि जो ये है, ऐसे भी लिख सकते हो कि एल बाइसेक्ट ए बी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एल बराबर बी एल, है ना। ये और ये दोनों बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन जो भी आप करिएगा अपने मन से जोड़िएगा, घटाइएगा, उसको जरूर लिख दीजिएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो ज्वाइन कर देंगे ओ ए एंड ओ बी, है ना। ओ ए एंड ओ बी को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं हम लोग किसको, ओ ए, ठीक है। और यहां से किसको ज्वाइन कर देते हैं, ओ बी को, कर दिए ना। ये ओवर राइटिंग हो गया, ध्यान दीजिएगा। ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन कर लिया तो आगे हम लोग प्रूफ के दिशा में बढ़ेंगे। तो प्रूफ करने जाएंगे तो देखिए सिंपल बात है, ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देंगे। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस करेंगे तो सीपीसीटी से ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वही करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एल एंड ट्रायंगल बी ओ एल, है ना। इन ट्रायंगल ओल बराबर बोल, है ना, ओल और ट्रायंगल बोल में चलने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो
तो सबसे पहले आपका वही बात रहेगा कि AO जो होगा वो BO के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना। तो क्या कहता है कि बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा आपका क्या होगा बाबू, दूसरा हमें दिख रहा है जहां तक कि एंगल OLA जो है वो बराबर होगा एंगल OLB के। क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और तीसरा आपको दिख रहा होगा कि OL आपका दोनों में है, OL दोनों में है, यानी कि ये कॉमन है, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब ये कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल AOL है वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, BOL के। और कौन से क्राइटेरिया से, तो एक राइट एंगल है और हाइपोटेनस और एक कोई साइड इक्वल है, तो उस क्राइटेरिया को हम लोग RHS कहते हैं। क्या कहते हैं, RHS। तो RHS से इक्वल हो गया और उसके बाद AL बराबर BL हो गया हमारा, किससे, CP/CT से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OL बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। यही तो हमें प्रूफ करना था। और देखिए कितना आसान में आपका ये मैथ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अगर किसी प्रकार का डाउट हो, कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं, और नहीं दिक्कत हो तो इसको नोट कर लें और घर पे 1 से 2 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करें, खुद से बनाएं, ताकि आप सीख सके अच्छे से। देखिए, तो पहले वाले थ्योरम का कन्वर्ज है ये, वहाँ पे आपको परपेंडिकुलर दिया था तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना था। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। कोई दिक्कत नहीं, फिर करेंगे वैसे ही, है ना, एकदम आराम से। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फिर आप लोग से बनने नहीं जा रहा है। ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड AB पहले से दिया है, और ये दिया है सेंटर, और ये सेंटर से जो ये गिर रहा है एक लाइन, इसका नाम L है, या कुछ भी मान सकते हैं, बार बार कहिएगा L ही क्यों मान रहे हैं, तो M मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों को इक्वल भाग में बांट रहा है, ये पहले बोला है। तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो आपके पास वही क्या मिला था, उसको लिखिए। तो मिला क्या, एक सर्कल मिला, अ सर्कल विथ सेंटर O, है ना। एक सर्कल मिला जिसका सेंटर क्या है बाबू, O है, और एंड AB इज कॉर्ड। और इसमें एक बात ये भी लिख सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड, है ना, ऑफ कॉर्ड AB। इतना बात लिखने के बाद आप चाहें तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि जो AM होगा वो BM के बराबर होगा। इतना बात हमारे पास गिवन है। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, इस पे ध्यान देंगे। तो टू प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है बाबू कि आपका जो ये एंगल OM, या डायरेक्ट ये लिख देनी चाहिए, एंगल लिखने से अच्छा ऐसे लिखिए कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यही आपको प्रूफ करना है। यानी कि एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है आपको, तभी तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, इतना आसानी से पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को लगेगा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन के क्लास जैसा फीलिंग आएगा और सब आपको समझ में आएगा। जबकि चाहे तो बहुत तेज और स्पीड करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं। जो फर्स्ट बार भी वीडियो देख रहे होंगे, कभी अपने क्लास में नहीं पढ़ा होगा, उसके बावजूद भी जब आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, आपसे ज़रूर बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, किसको, ज्वाइन OA एंड OB, है ना। तो इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो OA को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। और दूसरा आप किसको ज्वाइन कर दो, AB को, ठीक। ये ज्वाइन है इसीलिए इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए ताकि लगे कि बाद में ज्वाइन किया गया है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब तो आप क्लियर हो गए होंगे कि हमको प्रूफ जो करना है वो दो ट्रायंगल में चलना है, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, है ना। वहाँ पे भी तो ऐसे ही चले थे, सिर्फ नाम L था, यहाँ पे M है, आप चाहे तो L भी लिख करके बना सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे बाबू, तो सबसे पहले वही बात कि AO हमारा BO के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। ये दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है। और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या आप, और आपका एक देखिए तो OM जो है वो OM के बराबर हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा बाबू, क्योंकि दोनों में है। और तीसरा यहाँ पे पहले से दे रखा है कि AM जो है वो बराबर होगा किसके, BM के, ये बात पहले से गिवन कर दे रखा है ना। ये हम लोग को तो मिला है पहले, तब इसको हम लोग अब बनाएंगे। तो ये जब इतना हम लिख लिए तो ये भी तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOM जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BOM के, कौन से, SSS क्राइटेरियास। और ये जब इक्वल है बाबू तो ये भी तो हम लिख सकते हैं कि एंगल OMA जो है वो बराबर होगा एंगल OMB के, किससे, CPCT से, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। एक AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है बाबू। तो यहाँ ध्यान दीजिए तो एंगल AOM प्लस एंगल BOM बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। बोलिएगा कैसे, तो ये दोनों एंगल को हम लोग 180 के बराबर नहीं लिख सकते हैं, ये लीनियर पेयर ही तो बन रहा है ना। तो क्यों, पेयर, लीनियर पेयर लिख देंगे, लीनियर पेयर, और सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है, 180 यानी 180। अब देखिए ये दोनों जब 180 के बराबर है तो यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये BA, अच्छा OMA लिख दिए, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और इधर से AOM, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया छोटा सा, इसको क्या लिखेंगे, एंगल OMA प्लस एंगल OMB। तो ध्यान दीजिए एंगल OMA और एंगल OMB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OMA लिख सकते हैं, OMA बराबर 180। देखिए तो दोनों इक्वल है, तो एंगल OMA बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं, और OMA के बराबर ही तो आपका OMB है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए ये थ्योरम नंबर 7 भी आप आसानी से प्रूव कर लिए बिना कोई दिक्कत के और बिना कोई रॉकेट साइंस के, सिर्फ प्रोसेस से चलना है, अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए आ गए थ्योरम नंबर 8 के तरफ। हम लोग का क्या कहता है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लीजिए कि जो इक्वल कोड होगा, मान लीजिए अभी तो हम लोग बनाए थे ना कि ये दो कोड हैं आपके, कौन कौन, AB और CD, ये दोनों इक्वल हैं। पहले से ये बात को दे दिया कि ये दोनों इक्वल है। तो कहता है कि जो यहाँ से इन पर परपेंडिकुलर बना, ये और ये परपेंडिकुलर बनता ही है। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बोला बाबू कि ये बोला कि ये जब कॉर्ड इक्वल है तो आप ये प्रूफ करो कि जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों सेंटर से एक ही समान दूरी पे होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यानी कि हमको प्रूफ जो करना है, जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या आपको मिला था जी, बताइए। तो मिला क्या था आपको कि एक सर्कल मिला था, अ सर्कल विथ सेंटर O, ये हर बार मिल रहा है ना, विथ सेंटर O। एक सर्कल मिला था किसके साथ, सेंटर O के साथ, इन विच टू इक्वल कॉर्ड क्या, AB एंड CD
CD, ये आपको मिला था, है ना। अब हम लोग इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या प्रूफ करना है वो देख लीजिए। तो हम लोग को प्रूफ करना है, यहीं पे ये बात और भी लिख लीजिएगा कि OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OM इज परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है। तो प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो OL है वो बराबर है OM के, ठीक। तो ये प्रूफ करना है तो कंस्ट्रक्शन में चलेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये बात आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं क्योंकि आप अपने मन से उसको 90 डिग्री पे मिलाए हैं, तो कंस्ट्रक्शन में ही लिख लीजिएगा ये बात को। तो पहले हम लोग ज्वाइन किसको करते हैं, OA को और किसको, OC को, और क्या करते हैं, ड्रॉ क्या, OL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड और क्या OM परपेंडिकुलर ऑन CD। तो ये इतना हम लोग यहाँ पे इसको नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब चलते हैं, हम लोग को वही काम करना होगा बाबू कि ये दोनों को अगर हम लोग इक्वल प्रूफ, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दें तो ये दोनों हमारा CP/CT से इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ और चीज़ निकालना होगा। जैसे देखिए AB बराबर CD तो क्वेश्चन में दिया है ना। और एज वी नो डैट द perpendicular from center to chord bisect the chord, है ना, bisect the chord। जब सेंटर से कोई परपेंडिकुलर आता है कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है, यानी 1/2 AB करे तो वो 1/2 CD के बराबर हो जाएगा। तो आधा AB का आधा क्या हो जाएगा, AL, और दूसरा क्या हो जाएगा, AB का, ये CD का आधा CM, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानकारी अभी जुटा रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल COM, है ना, AOL एंड COM। तो इसमें देखेंगे कि फिर से AO बराबर CO हो जाएगा, और कारण वही होगा कि दोनों का दोनों क्या है, रेडियस है। आगे तो आप समझ चुके हैं कि क्या लिखे हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो दूसरा चीज़ हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, परेशान मत होइए। देखिए क्या मिलेगा कि एंगल OLA ये 90 डिग्री है, और OMC दोनों क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये हमको मिल गया, फिर से 2 चीज़ मिल गया। तीसरा आपको क्या मिला बताइए, जल्दी बताइए। तीसरा तो अभी प्रूफ करके ले आए थे ना कि AL बराबर CM, है ना, ये हम दोनों का हमारा इक्वल है। तो AL बराबर CM ये हमने ऊपर बना लिया है, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ठीक। अब जो हमारा ट्रायंगल हो गया AOL एंड ट्रायंगल, एंड नहीं, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया किसके, COM के। कौन से रूल से, एक राइट हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RHS से। और जब ये इक्वल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि OL इज इक्वल टू OM, किसके कारण, CP/CT के कारण। तो कह सकते हैं कि जो इक्वल कोड होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है सेंटर से, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने आपको प्रूफ कर दिया। एक और थ्योरम है जो इसका कन्वर्ज है, थ्योरम नंबर 8 का क्या है बाबू, कन्वर्ज है, कन्वर्ज है ऑफ थ्योरम 8, है ना। थ्योरम नंबर 8 का कन्वर्ज है, कौन सा, थ्योरम 9। उसमें कहता है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है तो आप उसको प्रूफ कीजिए कि दोनों कॉर्ड इक्वल होगा। तो आपको हम बता देते हैं कि कैसे प्रूफ कीजिएगा, और फिर से उसको प्रूफ करके अगर बन जाए तो कमेंट में यस लिखिएगा, ना बने तो लिखिएगा कि सर जी बता दीजिए, हम बता देंगे। तो वहां पे पहले से ही आपको OL जो है वो OM के बराबर दिया हुआ है, और ये सब तो जैसे है वैसे। तो आपको प्रूफ करना है कि AL बोले या AB बोले तो AB बराबर होगा किसके, CD के। तो कर पाइएगा। अगर आपसे ना बने तो आप हमें
कमेंट में लिख दें कि बना दें, अगर आपसे बन जाए तो कमेंट में यस लिख दें। और ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोगों ने सारे थ्योरम को कर लिया। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और भी थ्योरम है जिसको हम समझाएंगे आपके सामने, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको अच्छे से बनाइए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय हम इन्हीं सब बातों का यूज करेंगे कि कॉर्ड इक्विडिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर, तो उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सर कहां से लिख रहे हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, और रेगुलर पढ़िए, रेगुलर वीडियो को देखते रहिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।